हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करते हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर गणित, जिसमें हम आज घातांक एवं करणी का पार्ट 2 देखेंगे। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने देखा था कि किस प्रकार से उसके नियम होते हैं और कुछ क्वेश्चंस को भी हमने डिस्कस किया था। और यदि आपने उसको नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि आपने जब तक रूल्स एंड रेगुलेशंस को अगर आपने नहीं देखा तो आप इसको कर ही नहीं पाएंगे दोस्तों, क्वेश्चंस को। ठीक है ना? तो आप उसको ज़रूर देख लीजिए। और देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ यहाँ आई बटन पे देखिए, आप पे आपको एक आई बटन दिखेगा। आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको मैं वहाँ पे एक वीडियो उपलब्ध करा दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है जी हाँ। अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो घातांक एवं करणी पार्ट 2 आज स्टार्ट करते हैं, जिसमें आप पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। ये लिखा हुआ करणी में आपका 4 लिखा हुआ है और अंडर रूट में आपका 625 की घात 3 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपके लिए बताना चाहूँगा कि यहाँ पे इसको किस तरीके से ब्रेक करेंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर हमें करणी को हटाना है, तो करणी में जो भी लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो आप यहाँ 1/4 लिख सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर यहाँ पर करणी में कुछ भी नहीं लिखा है तब भी आप उसे 1/2 लिख सकते हैं। ये चीज़ मैंने आपके लिए बिल्कुल क्लियर करा दी थी जब मैंने आपको ये कराया था। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, अगर हम 1/4 यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, तो इसमें मैंने एक चीज़ और आपको बताई थी, इनका मल्टीप्लाई हो जाता है। जब भी घातें गुणा में होती हैं तो हम आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो घातें होती हैं वो आपका गुणा हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 625 की घात 3/4 आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब 625 को आपको इस तरीके से ब्रेक करना है कि आपका ये जो 4 दिख रहा है ना, इसको काटना है, इस तरीके से आपको ब्रेक करना है, यानी कि आपस में तोड़ना है। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 × 5 यानी कि 25 पचम 25 और 25 पंजे 125 और 125 पंजे 625। ये आपका बिल्कुल सही है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर इसको ब्रेक कर लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 की घात 4 इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये 4 बार लिखा हुआ है, तो 5 की घात 4 लिख लिया। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि इस 4 से हम इस 4 को काट सकते हैं, तो आपका जो आंसर बचा वो 5 की घात 3, यानी कि 5 की घात 3 का मतलब है 125 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, समझ में आया ना? समझ में आया तो वीडियो एक बार लाइक कर दीजिए। ठीक है जी हाँ। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं ये क्वेश्चन आपका क्या कहता है। इसमें आपको बताना है, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था पिछली वीडियो में, उस क्वेश्चन का आंसर है ये वाला। तो आपको मैंने ये क्वेश्चन दिया था कि अंडर रूट 343 और करणी में आपका 3 लिखा हुआ है और यहाँ पर आपका लिखा है अंडर रूट 576। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको अभी मैंने क्लियर कराई थी कि जब भी करणी में कुछ चीज़ लिखी होती है उसको 1/, में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 343 की घात 1/3 लिख दिया, सिंपल। ये चीज़ मैंने रूल्स एंड रेगुलेशंस में सारी चीज़ें क्लियर कराई थी। अंडर रूट, ये अंडर रूट 576 है, ऐसा ही लिखा रहने दिया, अभी हमने इसमें कुछ भी नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आपको 343 को इस तरीके से, जब भी इस तरीके से लिखा हो तो हमें ब्रेक करना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से ब्रेक करेंगे 343 को कि हमें ये वाला जो 3 है ना, इसको काटना है। ठीक है ना, समझना है इस चीज़ के लिए। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 7 की घात 3 यानी कि 7 × 7 × 7 अगर आप करेंगे तो आपका आंसर 343 आएगा। ठीक है, तो 343 आप इस 3 से इस 3 को काट सकते हैं ना, सिंपल, बस। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया ना, आप करणी का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर 576 किसका वर्ग होता है, तो आप सभी लोग जानते हैं ये आपका 24 का वर्ग होता है। तो यहाँ आपका 7 बचा है, यहाँ आपका ये 24 है, तो 7 × 24 आपका 168, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस चीज़ों को समझना है। ठीक है ना, आप बहुत पढ़ के आए हुए हैं, आपने हाई स्कूल किया, इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, उसके बाद में अब आप डीएलएड कर रहे हैं, तो बहुत आपके पास ज्ञान है, ज्ञान की कमी नहीं है आपके पास। बस आपको क्या करना है, समझना है, चीज़ों को करने का जो तरीका है उसको समझना है। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आपका लिखा हुआ है अंडर रूट 8 की घात 1/3। अब यहाँ पर दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे अंडर रूट में लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया था कि अंडर रूट में कोई भी चीज़ लिखी हुई है तो हम उसको 1/, की फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब जो भी संख्या लिखी है उसको 1/, ऐसे लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ 8 लिखा है, तो 8 की घात 1/2 हमने लिख दिया। और इसके ऊपर ये लगा हुआ है, पहले से ही 1/3 लगा हुआ है। ठीक है,
तो मैंने बताया था इस तरीके से जब भी लिखा होता है तो आपका मल्टीप्लाई होता है, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका एक एकम एक और दो तियाँ 6, यानी कि 1/6 ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो 8 की घात 1/6 आ जाएगा। सिंपल है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया था कि आपको इस तरीके से ब्रेक करना होता है कि आपको ये वाला काटना होता है, ठीक है। तो आप 8 को किस तरीके से ब्रेक करेंगे, तो 2 दूनी 4 और 4 दूने 8, यानी कि 2 की घात 3 आप लिख सकते हैं, और आपका बाहर आपका 1/6 लिखा हुआ है घात में, ठीक है। तो आप इस 3 से आप इस 6 के लिए काट सकते हैं, यानी कि 3 दूने 6, तो आपका जो आंसर बचेगा 2 सही 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी है, 2 सही 1/2। अब यहाँ पर मान लीजिए ये जो आपका लिखा हुआ था 8 लिखा हुआ था, 8 को जब हम 8 की घात 1/2 लिख सकते हैं, तो 8 की घात 1/2 को 8 भी तो लिख सकते हैं ना। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे की है कि 2 की घात 1/2 लिखा है, उसको √2 यहाँ पर लिख दिया, बस यही तो किया है। तो बस चीज़ों को समझना है, लॉजिक समझना है कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। देखिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस को मैं आपसे फिर से बार बार कहूँगा कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को आप बहुत ही अच्छे से देखिए, क्योंकि जब तक आप उनको नहीं देखेंगे तब तक आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। पिछली वीडियो मैंने आपके लिए रूल्स भी कराए हैं, घातांक के रूल्स भी कराए हैं, और आपके करणी के रूल्स भी कराए हुए हैं, ठीक है। तो आप उसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। इस वाले क्वेश्चन में दिया है कि 32 की घात -1/5, 32 की घात -1/5 लिखा हुआ है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको एक रूल लिखवाया था कि जब भी माइनस में लिखा हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको बटे में ले जाके वो संख्या आपकी प्लस की हो सकती है, ठीक है। तो 1/, आपका ये 32 और यहाँ पर 1/5 ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका प्लस में हो जाएगा क्योंकि आपने इसको बटे में ले लिया, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, मैंने क्या कहा है कि इस तरीके से आपका जब भी लिखा है आपको क्या करना है, इस तरीके से ब्रेक करना है कि ये बाहर वाला जो होता है उसको डिवाइड करना होता है। तो आप 32 को किस तरीके से लिख सकते हैं कि ये आपका कट सके, तो आप बस सिंपल सा, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32 दोस्तों, यानी कि आप बिल्कुल 32 लिखा हुआ है ना, लेकिन हमने ब्रेक करके इसको लिख दिया है, यानी कि 2 की घात 5 इसको लिख सकते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, और इस 5 से इस 5 को काट भी सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो आंसर बचेगा वो 1/2 बचेगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना? जी हाँ, समझ में ही आना चाहिए। देखिए, मेरा जो उद्देश्य रहता है ना, आपके माइंड में चीज़ों को सेट करना रहता है, ठीक है ना। कभी भी मेरा उद्देश्य ये नहीं रहता कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराए जाएं। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराए जाएं, लेकिन उसके साथ साथ उनको समझाया भी तो जाए ना। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ये वाला करा देता हूँ, आप इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको कर सकते हैं, लेकिन मैं जल्दबाजी में अगर आपको करा दूंगा तो आप सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चन कर पाएंगे, इससे रिलेटेड अन्य क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको बार बार समझाता हूं। अब इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, माइनस, ये माइनस लगा हुआ है दोस्तों, ठीक है। जी हाँ, ये माइनस है, ठीक है। -1/25 की घात -2/3, -1/25 की घात -2/3 लिखा हुआ है। अब इसको हम किस तरीके से लिखें? जी हाँ, बताएं किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, कमेंट करें। जी हाँ, बताएं इसको किस तरीके से करें, आपके पास कोई तरीका है? तो बस सिंपल हमने क्या किया, हमने उसी तरीके से इसको कर लिया जिस तरीके से हम करते आ रहे थे, कि जब हम यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी चीज़ माइनस में लिखी हुई है, तो माइनस वाले को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों आप यहाँ पर ये देख सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने पिछली वाली वीडियो आपको, पिछला वाला क्वेश्चन कराया था, उसमें आपको बताया था यहाँ पर कोई संख्या माइनस में आपकी लिखी हुई है और आप इसको ले जाकर बटे में प्लस का कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 1/1 आप कर सकते हैं, 1/1 की घात -2/3 ऐसे कर सकते हैं, बताया था ना। तो जब वैसा कर सकते हैं तो इसके लिए भी तो हम भैया इस तरीके से लिख सकते हैं, -1/25 की घात 2/3। यहाँ पे हम माइनस हटा देंगे, ये वाला माइनस है ना, इसको क्यों हटाया, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या कहता है कि आपका जब भी
कोई भी घात लगी हुई है माइनस में, तो माइनस वाले को अगर हम बटे में लेके जाते हैं तो प्लस का हो सकता है, तो प्लस वाले को जब हम बटे में से हम सीधे यहाँ पे लेके आते हैं तो माइनस हो सकता है। तो यही हमने किया है दोस्तों, ये वाला आप समझ गए होंगे बिल्कुल, ठीक है जी हाँ। और यहाँ पर आपको क्या करना है, 25 को 125 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि आपको इस 3 को खत्म कर देना है, बिल्कुल जान से मार देना है, ठीक है ना जी हाँ। तो यहाँ पे 5 गुणा 5 गुणा 5 यानी कि 25 पचम 25 और 25 पंजे 125, ठीक है। तो यहाँ पर आप -5 की घात 3 आपको लिख सकते हैं, तो आप इस 3 से इस 3 को उड़ा सकते हैं और ये आपका क्या हो जाएगा, -5 की घात 2। -5 की घात 2 आपका आंसर 25 आ जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिए, कभी कभी हम जल्दबाजी में 25 आंसर लगा देते हैं -25, लेकिन जब भी आपका पेयर बनता है ना, तो आपका पेयर हमेशा किस में आता है, प्लस में आता है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो ये भी कभी कभी मिस्टेक हो जाती है हमसे, ठीक है, तो हमें ये मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, घात आपका करनी में लिखा हुआ है 3 और अंडर रूट में लिखा हुआ है 64 की घात -4 गुणा 125 की घात -2। तो बस सिंपल हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी करनी में कोई चीज़ लिखी हुई है तो करनी वाले को हम कैसे लिख सकते हैं, उसको घात में लिख सकते हैं, उसके नीचे लगाकर घात में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने यही किया है, 64 की घात -4/3 इसको लिख दिया। अब यहाँ पर हम इसको क्या कर सकते हैं, 125 की घात -2/3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये करनी तो दोस्तों यहाँ तक लगी हुई है ना जी हाँ, बिल्कुल समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब बात करते हैं, आपको मैंने क्या कहा, इस तरीके से जब भी लिखा होगा तो आपको ब्रेक करना होता है, अंदर वाली संख्या को आपस में तोड़ना होता है, ठीक है। तो 4 गुणा 4 गुणा 4 आप कर सकते हो, यानी कि 4 चौक 16, 16 चौका 64, यानी कि 4 की घात 3 यहाँ पे लिख सकते हैं और इस 3 से इस 3 को उड़ा भी सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप 125 को ब्रेक करेंगे, किस तरीके से, 55 25 और 25 पंजे 125, यानी कि 5 की घात 3 आप इसको लिख सकते हैं और इस 3 से इस 3 को भी उड़ा सकते हैं। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 4 की घात -4 और आपका 5 की घात -2, ये आपका बचेगा। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई भी डिजिट लिखी हुई है, जैसे ये लिखा हुआ था, तो इसको जब हमें प्लस का करना है तो 1/4 की घात 4 लिख सकते हैं ना, पीछे मैंने आपको बताया था और पिछली वीडियो में भी बताया था, पिछले क्वेश्चन में भी बताया था। उसके बाद भी अगर आप गलत करते हैं तो वो आपकी हेडिंग है दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप हम इसको लिख सकते हैं 1/4 की घात 4 और 1/5 की घात 2, ठीक है ना, सिंपल। अब 4 की घात 4 क्या होता है, तो आप सभी लोग जानते हैं, ये आपका 156 हो जाएगा और गुणे में आपका ये है 125 हो जाएगा, क्यों 55 हो जाएगा। तो आप इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/6400, 6400, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसको थोड़ा सा समझ लेना है, थोड़ा सा मतलब सिंपल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। या अब आप सभी लोग जानते हैं कि करनी को हटाते हैं, तो करनी को हटाने के लिए क्या करेंगे, अगर करनी में कुछ लगा हुआ है तो हम उसको लिख देते हैं, वरना हम बटे में 2 लिख देते हैं, ठीक है जी हाँ। क्योंकि करनी की जगह पे 1/2 तो पहले से ही होता है, करनी, ये करनी लगा हुआ है तो 1/2 लिख सकते हैं। अब 1 की जगह पे यहाँ पे 5 लिखा हुआ है पहले से, तो इसको क्या करेंगे, 5 की घात 5/2 लिख दिया, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, इस करनी को हटाया तो यहाँ पे -3 पहले से लिखा हुआ है, तो आप इसको 5 की घात -3/2 लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका ये क्या हो सकता है, करनी में आपका कुछ लिखा नहीं है तो करनी लगी हुई है तो इसको हटा देंगे, 5 की घात -2/2 इसको आप लिख देंगे और ऊपर आपका ये 3/2 पहले से ही लिखा हुआ है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये डिवाइड का चिन्ह है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखें, ये वाला आपका डिवाइड का चिन्ह है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। अब इसको आप कैसे कर सकते हैं, जैसे आपका लिखा हुआ था वैसे आप लिख सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब भी आधार सेम हो, ध्यान रखना है, आपने अगर पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको एक नियम कराया था कि जब भी आधार सेम होता है और बीच में मल्टीप्लाई दिया है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, और ये आपका प्लस वाला और ये माइनस वाला, तो प्लस माइनस क्या होता है दोस्तों, माइनस होता है, इसीलिए आपके 5 की घात 5/2 -3 की घात 2 हो जाएगा ये वाला, ठीक है ना, समझ में आया ना यहाँ पे। और बटे में आपका ये क्या हो जाएगा,
5 की घात 1 बचेगा, क्योंकि ये 2 से 2 आपस में कट जाएंगे, 5 की घात -1 बचेगा, और ये आपका 3/2 पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आया होगा यहाँ तक। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 में से 3 घटा देंगे, 2/2 बचेगा। अब ये 2 से 2 ये भी फिनिश हो सकता है। ठीक है, ये समझ में आया ना कैसे कैसे माइनस हुआ है। ये 2 जब आपका लासा लिया तो लासा आ गया, 5 में से 3 घटा दिया 2 आ गया, तो इसीलिए 2 से 2 हमने डिवाइड कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और बटे में आपका 5 की घात -1 लिखा हुआ है, और 3 की घात 2 आपका ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको समझ चुके होंगे। अब 5 की घात 1 गुणे 5 की घात 1, यानी कि 5 की घात 2 हो जाएगा। 5 की आधार सेम है तो 5 की घात 2 हो जाएगा ना, तो 5 की घात 2, इस 2 से इस 2 को उड़ा देंगे, यानी 5 की घात 3 बचेगा। यहाँ पे 5 की घात 3 भी लिख सकते हैं, या फिर आपका 125 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 5 25 और 25 पंजे 125, तो आप जो भी चाहे लिख सकते हैं। ऑप्शन में अगर आपको 125 मिलता है तो आप उसको लगा सकते हैं, अदरवाइज आप 5 की घात 3 लिख देते हैं, फिर भी आपका गलत नहीं है। ठीक है ना, चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपको प्रश्न कैसे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, इस चीज़ को दोस्तों ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं मोटिवेशन इज़ अ बेस्ट। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। आप बताते हैं कि अच्छा लग रहा है, तभी हमें लगता है कि हाँ इस पर और वीडियो बनानी चाहिए। कि अगर आपको अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है, तो हम सफल होते हैं, वरना हमारा कराया हुआ एकदम बेकार है दोस्तों। अगर आपके समझ में नहीं आया, हमने कितना भी अच्छा समझाया, तो बेकार है। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए। अब बात करते हैं 125 की घात x बराबर 3125। ठीक है, तो आपको बताना है x की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप इसको ब्रेक कर लेंगे। 125 आपका लिखा हुआ है, इसको ब्रेक कर सकते हैं, यानी कि 5 25 और 25 पंजे 125, यानी कि 5 की घात 3 की घात x आपका लिखा है, वैसा आपने लिख दिया। 3125 को भी ब्रेक कर लेंगे, इसको ब्रेक करेंगे तो आप इसको जो पाएंगे वो आप गुणे कर करके देखेंगे तो आपका आएगा 5 की घात 5 आएगा। ठीक है, जी हाँ, आप इसको करेंगे कई बार तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे, 5 25 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, और 625 पंजे आपका हो जाएगा 3125। ठीक है, समझ में आया ना, बस यहाँ तक आपने कर लिया तो आपका आंसर आ गया फटाक से। अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे ये आपका लिखा हुआ है, आपको मैंने बताया कि इस तरीके से आपका जब भी सिचुएशन बनती है तो आप क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x हो जाएगा। अब बराबर में आपका 5 की घात 5 पहले से लिखा हुआ है, तो 5 की घात 5 आपका पहले से लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी आपका आधार सेम है, यहाँ पर भी आपका आधार सेम है, तो जब आधार सेम है तो उसको तो लिखना ही नहीं है, यानी कि 3x बराबर क्या हो जाएगा, 3x बराबर ये वाला 5 आपका हो जाएगा। ठीक है ना, ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर आपका 5/3 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर 5/, ये 5 है दोस्तों। ठीक है, x बराबर 5/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया, आंसर क्या मिला, x बराबर 5/3। तो इस x की जगह पे आप 5/3 को लिख सकते हैं। ठीक है, जा x की जगह पे आप 5/3 को लिख सकते हैं, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, जा चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जा इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि 64 की घात -2/3 गुणा 1/4 की घात -2, इसका आंसर आपको बताना है। तो बस ब्रेक करना आपने सीख लिया ना, सब पूरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना, ब्रेक कर लिया कि 4 चौक 16, 16 चौका 64, यानी कि 4 की घात 3 आपने इसको लिख दिया। इस 3 से इस 3 को उड़ा सकते हैं, यानी काट सकते हैं। और 1/4, 1/4 की घात -2, ये जैसा था उसको वैसा ही रहने दिया, अभी हमने इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं किया। ठीक है, अब यहाँ पर आपका 4 की घात -2 यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपका 1/4, 1/4 की घात -2 पहले से लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कोई भी नंबर के ऊपर घात जो है माइनस में लगी हुई तो उसको बटे में ले जाके 1/4 की घात 2 आपके लिख सकते हैं, ये आपका प्लस में हो जाएगा। बताया था ना, ये करनी का घातांक का नियम कहता है कि इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं। अब जब इस तरीके से इसको लिख सकते हैं तो ये तो भाई पहले से ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 4 की घात 2। समझ में आए ना, 4 की घात 2 भी तो लिख सकते हैं इसको। जब 1/4 की घात -2 लिखा है तो उसको 4 की घात 2 भी तो लिख सकते हैं। तो बस सिंपल यही करना है। ठीक है,
तो इस 4 की घात 2 से इस 4 की घात 2 को जब उड़ा दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, तो आपका आंसर बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1 दोस्तों, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी हाँ, चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपके आते हैं कि आपको करणी में क्वेश्चन लिखा होता है और आपको बताना होता है कि भाई बताइए आरोही क्रम बताइए इसका और अवरोही क्रम बताइए। तो इस प्रकार से आरोही या अवरोही क्रम इसका पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आई होप मुझे लगता है बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि आरोही क्रम अवरोही क्रम कैसे करेंगे, अभी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस तरीके से जब भी लिखा होता है तो करणी में आपका जो भी लिखा है उसका एलसीएम निकाल लेंगे। अब आपको मैंने बताया था यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये लिख दिया है, ये 4 लिखा हुआ है करणी में, ये लिख दिया, ये वाला 2 कहाँ से आया, आपके माइंड में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकती है। तो मैंने आपको बताया था कि करणी का मान ही होता है भाई 1/2, तो यानी कि 2 तो हो सकता है ना उसकी जगह पे, हर करणी की जगह पे, यानी कि करणी है, कोई करणी में कुछ भी नहीं लिखा है तो उसकी जगह पे 2 है दोस्तों, पहले से ही 2 है। ठीक है ना, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, और इसका जब आप 2, 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा आपका 12, एलसीएम 12 आ जाएगा बिल्कुल। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये वाला आपका हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 को आप क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 2 की घात 1/2 आप लिख सकते हैं। इतना आपको पता है ना कि अंडर रूट 2 को 2 की घात -2 की घात 1/2 आप लिख सकते हैं। और अगर हमने यहाँ पर क्या किया है, सिंपल ये आपका 1/2 ही लिखा हुआ है, लेकिन लिखने का तरीका यहाँ पे चेंज कर दिया, क्योंकि हमें क्या करना है, एलसीएम के फॉर्म में करना है, जिससे कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल एकदम सिंपल हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हमने क्या किया, 1/12 ऊपर लगा दिया और बीच में आपका यहाँ पे 6 लिख दिया, और 6 से आप इसको अगर काट देंगे तो 6 दूनी 12 होगा, यानी कि आंसर आपका वही है, 2 की घात 1/2 ही लिखा हुआ है। ये आपका 2 की घात 1/2 ही लिखा हुआ है दोस्तों, क्योंकि आप 6 से 12 को काटेंगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो लिखा वही है, लेकिन लिखने का तरीका चेंज कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर करणी में आपका 3 लिखा है और अंडर रूट में आपका 4 लिखा है, तो इसको आप 4 की घात 1/3 लिख सकते हैं, आप जानते हैं इस चीज़ के लिए, तो बस लिख दिया। अब इसको भी हमने वही किया कि आप इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर घातांक में आप इसको क्या कर दिया, हमने 1/12 लिख दिया, और लिखने का तरीका चेंज कर दिया, यहाँ पर 4 लिख लिया, क्योंकि 4 लिख दिया। तो आप इसको क्या करेंगे, अगर 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 4 3 12, यानी कि 4 की घात 1/3 ही तो रहा फिर भी। ठीक है ना, तो लिखने का तरीका चेंज किया है जिससे कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अब यहाँ पर क्या किया, करणी में आपका 4 लिखा है और अंडर रूट में 6 लिखा है, तो आपका 6 की घात 1/4 बराबर आप क्या लिख सकते हैं इसको, 6 की घात 3 की घात 1/12, यानी कि 3 से 12 को काटेंगे, 3 चौको 12, यानी कि 6 की घात 1/4 आपका हो जाएगा। ठीक है जी हाँ, सिंपल, आपको इतना समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं कि 2 की घात 6 यहाँ पर आया है। देखिए आपका ये जो बाहर वाला है, अब आपका ये चीज़ तो सेम है ना, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये चीज़ तो आपकी बिल्कुल सेम है ना, 1/12 ये आपकी बिल्कुल सेम होगी। अब आपको क्या करना है, 2 की घात 6 कितना हो जाएगा, 64 होता है, 64 की घात 1/12 हो गया। 4 की घात 4 क्या होता है, तो 256 की घात 1/12 हो गया। ठीक है, क्योंकि 1/12 पहले से लगा हुआ है। 6 की घात 3 क्या होगा, तो 216 की घात 1/12। अब यहाँ पर दोस्तों, अब आप बता सकते हैं कि आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे। तो आरोही क्रम में लिखना हो तो आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं कौन सा वाला दोस्तों, सबसे पहले कौन सा लिखेंगे, ये वाला है, फिर उसके बाद आपका ये वाला, और उसके बाद आपका ये वाला। यानी कि सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, आरोही क्रम लिखना है तो आप सबसे पहले आपका ये होगा अंडर रूट 2, उसके बाद आपका 4 अंडर रूट 6 हो जाएगा, और उसके बाद में आपका 3 अंडर रूट 4 होगा। तो ये आपका आरोही क्रम होगा। अवरोही क्रम लिखना है तो 3 अंडर रूट 4 और आपका 4 अंडर रूट 6 और आपका अंडर रूट 2। तो मुझे लगता है बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी हाँ। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले बटन को दबा दीजिए यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। ठीक है जी हाँ, और मुझे लगता है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और नेक्स्ट पार्ट आप
किस टॉपिक पे चाहते हैं जल्दी से कमेंट करें, वरना हम अपनी मर्जी से कराएंगे किसी भी टॉपिक के लिए। हालांकि पूरा एकदम से बढ़िया तरीके से कराएंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उस स्पेशली टॉपिक को कराया जाए तो आप उसको बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जी हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों। ठीक है, जी हाँ, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, लेकिन फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद,